महंगाई के इस दौर में हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी न किसी वजह से हमें क्रेडिट कार्ड या तो लोन लेना पड़ता है। हालांकि चाहे पर्सनल लोन लेना हो या तो कार लोन लेना हो या तो होम लोन लेना हो या तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना हो, तो इसमें आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहता है आपका यहाँ पे सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो इसमें आपको यहाँ पे पर्सनल लोन या तो कार लोन या तो होम लोन या तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बेस्ट फीचर्स के वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे लोन भी मिलता है तो इसमें आपको यहाँ पे बहुत ही कम ब्याज में आपको मिल जाएगा। वही अगर आपका यहाँ पे सिविल स्कोर कम है तो इसमें आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड तो बात की छोड़ो, क्रेडिट कार्ड तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, लेकिन लोन भी मिलता है आपको, तो इसमें आपको अच्छा खासा आपको यहाँ पे ब्याज देना पड़ सकता है। और भी बैंक आपको यहाँ पे कई सारे लोन भी देते हैं अच्छा सिविल नहीं रहने के कारण, तो इसमें आपको यहाँ पे अच्छा खासा आपको ब्याज देना पड़ सकता है। वही अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले भी लेते हैं इसमें आपको बहुत ही कम फीचर्स मिलता है, यानी आपको लिमिट ही कम मिलता है। तो ऐसे में सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आपका यहाँ पे सिविल स्कोर जितना भी अच्छा है उसमें आपको यहाँ पे इतना आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा लोन लेने के लिए या तो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। वही अगर आपका यहाँ पे सिविल स्कोर कम है तो यहाँ पे कई सारे बैंक इसमें लोन भी नहीं देते हैं और क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलते हैं। आपका सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा उतना ही आपको बेहतर वित्तीय स्थिति माना जाता है। हालांकि हम सभी कभी कभी एक ऐसी भी गलती कर देते जिसमें कि सिविल स्कोर काफ़ी नीचे गिर जाता है या तो यानी डाउन हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी गलती करते थे, जैसे कि इसमें फर्स्ट गलती आता है कि जैसे कि मैं कई सारे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, कई सारे लोन लेते हैं, इसमें टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हैं, तो इसमें सिविल स्कोर काफ़ी गिर जाता है, तो आप सभी टेंशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जो कुछ 5 टिप्स आपको बताऊंगा जिसमें कि आपको यहाँ पे सिविल स्कोर आपका यहाँ पे गिर चुका है यानी खराब हो चुका है, तो इस 5 टिप्स का आप यहाँ पे यूज करके अपने सिविल को यहाँ पे जो तगड़ा बना सकते हैं, यानी 700 पार के प्लस आप ले जा सकते हैं। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस कर लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिविल स्कोर जो है इसको हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं। यह जो सिविल स्कोर होता है 300 और 900 पॉइंट के बीच में होता है, यानी आपका सिविल स्कोर 300 और 900 के बीच में ही होता है। आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर है यानी 750 से 900 के बीच में, तो आपका यहाँ पे सिविल स्कोर अच्छा माना जाएगा। वही आपका सिविल स्कोर 700 से नीचे है तो इसमें आपको यहाँ पे एक्सेलेंट, वेरी गुड इस तरह से माना जाता है। तो आपको यहाँ पे कौन कौन से आपको यहाँ पे जो कारण जो है गलती नहीं करना जिससे कि आपका सिविल स्कोर खराब ना हो। अगर आपने एक गलती कर भी चुके आपका सिविल स्कोर खराब है तो मैं आपको वो भी टिप्स बताऊंगा कि जिससे कि आपका सिविल स्कोर जो है अच्छा खासा यहाँ पे इम्प्रूव हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका सिविल स्कोर खराब होने का कि अगर आप कहीं लोन लेते हैं और उसका पेमेंट जो है टाइम टू टाइम नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे सिविल स्कोर जो है काफ़ी गिर जाता है। तो ये पहला पॉइंट था, अगर आप कहीं पर भी लोन ले तो इसका जो भी पेमेंट होता है टाइम टू टाइम पेमेंट करें, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे सिविल स्कोर काफ़ी खराब हो जाएगा, जिससे कि आपका सिविल स्कोर खराब रहने के बावजूद आपको यहाँ पे कई सारे बैंक लोन भी नहीं देंगे और लोन दे भी दिए तो इसमें आपको अच्छा खासा आपको ब्याज देना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पे बात ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई लोन ले या तो कोई भी आप यहाँ पे सामान ले क्रेडिट कार्ड से या तो लोन ले रहे हैं उसका पेमेंट जो है टाइम टू टाइम पेमेंट करें। तो ये पहला कारण होता है सिविल को खराब करने का। और दूसरा जो कारण है कि क्रेडिट कार्ड का बिल आपको टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हैं। अगर आपने कई सारे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले लिए हैं और आपने उससे खर्च कर लिया लेकिन उसका बिल जो भी होता है टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हैं, तो इससे भी आपका यहाँ पे सिविल स्कोर यहाँ पे काफ़ी गिर जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और तीसरा जो पॉइंट है, अपने बैंक अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं दोस्तों, प्राइवेट बैंक भी है और सरकारी भी बैंक में, जिसमें कि अगर आपने यहाँ पे खाता को ओपन कर लिया उसमें आपको यहाँ पे मेंटेन बैलेंस आपका खाता है, अगर अपने खाते में जो मेंटेन बैलेंस को मेंटेन नहीं करते तो इसमें भी आपका यहाँ पे सिविल स्कोर गिर जाता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल में बताऊँ कि जैसे कि एक्सिस बैंक होता है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यह सब बैंक जो है आपको अपने खाते में ओपन कराते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है। वही अगर आप अपने खाते में जो बैलेंस को मेंटेन नहीं करते तो इसमें आपका यहाँ पे सिविल स्कोर पे काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ता है और इसके बाद आपका यहाँ पे सिविल स्कोर गिर जाता है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आप जो भी खाता को ओपन करवाएं तो इसमें आपको यहाँ पे पता करें आपका खाता यहाँ पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने वाला है या नहीं है। अगर आपका खाता मेंटेन करने वाला है तो इसमें आपको बैलेंस को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इससे भी आपका यहाँ पे सिविल स्कोर यहाँ पे गिरता है। और चौथा जो पॉइंट है सिविल स्कोर कम होने का, वो पॉइंट ये है कि आप कम समय में अधिक लोन अप्लाई कर लेते हैं। यानी अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लोन अप्लाई किया है, बहुत ही कम समय में 3-4 लोन आपने चला रहा है और बाय चांस कभी भी आप यहाँ पे किसी एक लोन का यहाँ पे टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं या तो आप 3-4 लोन चल रहा है तो इसमें भी आपका यहाँ पे सिविल स्कोर आप यहाँ पे काफ़ी गिर जाता है। तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि कोई एक ही लोन चलाएं, ठीक है। आप यहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से लोन नहीं ले, इसमें भी आपका यहाँ पे सिविल स्कोर गिरने का खतरा होता है। तो ये तो था यहाँ पे सिविल स्कोर खराब होने का कारण। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिविल स्कोर आपको आप कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो भी सामान ले, लोन ले तो
क्रेडिट कार्ड से पैसे को खर्च किए तो उसका जो आप पेमेंट होता है वो आप टाइम टू टाइम आपको पेमेंट करना है। अगर आप इसका पेमेंट टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं तो इससे आपका यहाँ पे डेफिनेटली सिविल स्कोर आपको यहाँ पे बेटर हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है सिविल स्कोर बढ़ाने का, अपने क्रेडिट यूज को रेट कम करें, ठीक है। यानी आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है तो आप कोशिश करें कि उससे कम आपको यहाँ पे खर्च करना है, आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना है। अगर आप उससे कम खर्च करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे बैलेंस को आपको याद रहेगा, आपको इतना मेंटेन करना है, आपको इतना जमा करना है, ठीक है। आप अधिक खर्च कर लेते हैं, इसमें आपको यहाँ पे भूल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अपने क्रेडिट जो भी कार्ड होता है उसको आप यहाँ पे कम से कम आप यहाँ पे खर्च करें, जिससे कि आप यहाँ पे इसका कम खर्च करेंगे तो इसका टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे, और टाइम टू टाइम पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे सिविल स्कोर जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट है कि आपने यहाँ पे हो सकता है कि आपने कई सारे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिए होंगे और कभी ना कभी आप पुराना क्रेडिट कार्ड को बंद कर दिए होंगे, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आपने क्रेडिट कार्ड कितना भी लिया है तो वो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करना है, क्योंकि इससे भी आपका यहाँ पे सिविल स्कोर कम होता है। तो आपको जो भी क्रेडिट कार्ड लिए हैं अगर आप उसको नहीं चलाना चाहते तो इसको आप ब्लॉक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन से जा करके, ठीक है, लेकिन उसको बंद नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते तो आपका यहाँ पे सिविल स्कोर गिरता है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका यहाँ पे सिविल स्कोर डेफिनेटली ऊपर जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिविल स्कोर बढ़ाने का चौथा पॉइंट ये है कि आपको लोन लेने से पहले आपको यहाँ पे सोच समझ कर आपको यहाँ पे लोन लेना चाहिए, क्योंकि आपको लोन ज़रूरत है तो ले, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो लोन नहीं ले, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे चौथा पॉइंट ध्यान देना है। आपको जो भी लोन लेना है उससे आपको यहाँ पे सोच समझ के आपको लोन लेना चाहिए, इसमें कितना ब्याज है, कितना आपको देना पड़ेगा, सारा कुछ आपको सोच के लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पांचवा पॉइंट आता है सिविल स्कोर बढ़ाने का, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की जाँच करें, ठीक है। आपने यहाँ पे जो भी खर्च वगैरह किए हैं वो आप यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट की जांच किए, जैसे कि आपने कई सारे लोन लिए होंगे, क्रेडिट रिपोर्ट में जाकर के जांच करें कि आपका लोन यहाँ पे क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ पे आपको यहाँ पे सारा कुछ रिपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे पांचवा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को जांच करते रहना है, ठीक है। अगर आपको क्रेडिट रिपोर्ट जांच करने के लिए नहीं आता तो वैसे यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, जैसे कि पैसाबाजार.com हो गया, जो कि आप फ्री में इसका क्रेडिट रिपोर्ट आप जाँच कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर आपको जाँच करने के लिए नहीं आता है पैसा बाजार से, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या तो पेटीएम से नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब तरीका था आपको यहाँ पे सिविल स्कोर कम करने का, जिससे कि आप यहाँ पे को नियम को पालन नहीं करते, जिससे कि आपका यहाँ पे सिविल स्कोर कम होता है। और मैंने आपको जो 5 पॉइंट बताए इसको आप फॉलो करते तो आपका यहाँ पे सिविल स्कोर डेफिनेटली जो है आप अच्छा सिविल स्कोर बना पाएंगे, ठीक है।